नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के साथ ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म पर जहां सियासत तेज है, वहीं इससे जुड़ी कश्मीरी पंडितों को भी मांग बढ़ती जा रही है। आज हम बड़ी बहस में इसी पर बात करेंगे। कश्मीरी पंडितों की कब होगी घर वापसी और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कौन कर रहा है पहल और कौन लगाएगा पार्लियामेंट में बिल, चलिए सुनवाते हैं। तो आपको ये बाद में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। और जब से द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई है, उसके बाद भी अब लगातार वो फिल्म सुर्खियां बटोर रही हैं। बड़ी बात यह है कि न कोई बड़ा स्टारकास्ट, न कोई बड़ा डायरेक्टर, लेकिन जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को दिखाया, दर्शाया, उसके बाद अब लगातार यह फिल्म सुर्खियों में है। बड़ी बात यह है कि तमाम दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस जिम्मेदार है कश्मीरी पंडितों के लिए, तो कोई ये कह रहा है कि भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुनर्विस्थापित को लेकर आखिर पहल कौन कर रहा है। आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया कि जो कश्मीर पंडित विस्थापित होकर मध्य प्रदेश में रहने आए हैं, अगर वो चाहते हैं कि वापस वो अपने क्षेत्र जाएं, अपने गृह क्षेत्र जाएं, यानी कि वो वापस से कश्मीर में जाएं, तो वो हमें बता सकते हैं, वो गृह विभाग को सूचना दे सकते हैं। हम उनके लिए काम करेंगे, हम उनके लिए हेल्प करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन भाई दूसरी ओर विवेक तनखा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्विस्थापित करना ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी तमाम बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर अब सरकार को काम करना होगा। मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें। हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। अभी मैंने नरोत्तम जी का कश्मीरी पंडितों के विषय में बयान सुना। वैसे तो मैं उस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेजाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। बट मैं अपने भाई से बोलना चाहता हूं, समस्या वापस भेजाने की नहीं है। कश्मीरी पंडित सक्षम है, वापस तो खुद जा सकते हैं। समस्या है वहां पर जाके उनकी सुरक्षा की। समस्या है वहां पर जो उनकी संपत्ति जो डिस्ट्रेस सेल में चली गई है, उसको कैसे उनको वापस मिलेगी या उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। समस्या है वहां जाके वो करेंगे क्या, उनकी जॉब्स की। समस्या है जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद क्या उनको रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में मिलेगा। समस्या है जो उनके तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, जो क्या उनकी देखरेख कौन करेगा, उनके साथ मिलके कंधे पे कंधा मिला के उनकी सुरक्षा कौन करेगा। ये सब बातों को लेके नरोत्तम भाई, मैंने एक बिल लाया हूँ जो 1 अप्रैल को एज ए प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। कश्मीरी पंडित रिकोर्स रेस्टिट्यूशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल 2022। इन सब चीज़ों का मैंने उसमें प्रावधान किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस बिल को सपोर्ट करो। अगर वो बिल आगे चल के कानून बन जाएगा तो लोग खुद उस कानून के सहारे वापस चले जाएंगे और फिर हमको किसी के क्रचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो चाहते हैं हमारा अधिकार इस देश में वापस आए कि हम अपने घर वापस खुद जाए। और अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहे कश्मीरी पंडितों की कहानी और उन्हीं की जुबानी सुनिए। हिंदू वहाँ से निकले कश्मीरी पंडित, जिनको वहाँ से भागना पड़ा। पहले उन्होंने अपने बच्चों को, बहू बेटियों को वहाँ से भेजा। फिर उसके बाद बाकी जो लोग रहे वो भी धीरे धीरे छुप छुप के कैसे भी करके आर्मी के सपोर्ट से वहाँ से निकल गए। उस टाइम जो भी वहाँ से निकला उसको भी कोई भी सुनिश्चित नहीं था कि वो कहाँ जाएगा। किसी के रिलेटिव्स थे, कुछ थे जम्मू में, दिल्ली में, कुछ वहाँ चले गए। जिनके पास कोई नहीं था वो सरकारी जो टेंट्स हमको प्रोवाइड किए गए उसमें चले गए। हम भी कुछ दिन जम्मू में रहे हैं सरकारी टेंट्स में। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए थे क्योंकि हमारी बुआ दिल्ली रहती थी। तो एक छोटा सा रूम हमने लिया था। मतलब आप जो एक साधारण परिवार, मिडिल क्लास का आदमी जिस रूम में नहीं रह सकता, उसमें हमको मजबूरन 5 आदमी को उस कमरे में ठहरना पड़ा, क्योंकि हम लोग उस टाइम उससे ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते।
देखिए वहाँ पे जो हालात 1988-89 से ही खराब होने लग गए थे। इस्लामिक फंडामेंटल्स का जोर वहाँ पे चला था और 1990 में जो हुआ, जो 18 जनवरी या 19 जनवरी को 1990 का हुआ है, वो उसकी एक शुरुआत पहले ही, एक साल पहले ही हो चुकी थी। उस दिन 18 जनवरी को जो वहाँ की सरकार थी, जो वहाँ के सीएम थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने सुनियोजित तरीके से रिज़ाइन किया और 18 की नाइट को और 19 की नाइट को वहाँ पे कोई भी सरकार नहीं थी। ज़मीन तो हमारा घर है और घर ऐसी चीज़ है कि कौन अपने घर नहीं जाना चाहता। यह है कि वहाँ का माहौल ऐसा कंडूसिव हो कि आप जा पाए। आज के बाई के माहौल में तो आप वहाँ जा नहीं सकते। आज भी हम कभी जाते हैं तो एक टूरिस्ट की तरह किसी होटल में ठहरते हैं। दिल को दुखता तो है, बट यह है कि हम अपने बच्चों को कभी कश्मीर दिखाना चाहते हैं। आज तक मेरे बच्चे, 25 साल की मेरी 24 साल की बेटी है, आज तक वो कभी नहीं। और अब हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर 1990 के बाद जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो आखिर वो मध्य प्रदेश तक कैसे पहुंचे और कहां पर कितने कश्मीरी पंडित हैं। मध्य प्रदेश में 500 के करीब विस्थापित कश्मीरी पंडितों के घर हैं। इसके अलावा अगर आपको जानकारी दो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में निवास कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। आपको जानकारी दी, जो सबसे पहला राज्य जहां से विस्थापित हो रहे थे वो जम्मू था, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में कश्मीरी पंडित जो हैं वो पहुंचे। भोपाल में करीब 150 और घर हैं और इंदौर में कश्मीरी पंडितों के 135 परिवार रह रहे हैं। जी हां, इंदौर में कश्मीरी पंडितों के लगभग 135 परिवार हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 500 के करीब विस्थापित कश्मीर पंडितों के घर हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में निवास कर रहे हैं कश्मीरी पंडित और इसीलिए अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो कश्मीरी पंडित वापस से कश्मीर जाना चाहते हैं वो हमें बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। भोपाल में लगभग 150 परिवार रहते हैं और इंदौर में कश्मीरी पंडितों की संख्या जो है लगभग 135 यानी कि 135 परिवार इंदौर में रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 500 के करीब विस्थापित कश्मीरी पंडितों के घर हैं। और जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि जब 1990 में उस रात में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भाग रहे थे, ऐसी स्थिति वहां पर बना दी गई थी, तो उसके बाद कुछ ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो सबसे पहले जम्मू में विस्थापित हुए। उसके बाद जो दूसरा राज्य है वो दिल्ली था। उसके बाद अलग अलग राज्यों में जब अगर नीचे अगर हम आते रहेंगे तो अलग अलग राज्यों में जाकर कश्मीरी पंडितों ने जगह बनाई और वहां पर वो विस्थापित हुए। लेकिन अब बड़ी बात है कि द कश्मीर फाइल्स आने के बाद अब तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब वापस कश्मीरी पंडितों को अपने घर जाने का मौका मिलेगा, यानी कि कश्मीर जाने का मौका मिलेगा। अब वहीं आपने सुना कि किस तरीके से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ वापसी की बात नहीं है, वापस कश्मीरी पंडित अब खुद जा सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मा किसका होगा। अब वहां पर जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं आखिर उसका जिम्मा कौन लेगा। बड़ी बात है कि उनकी मंदिरों की सुरक्षा कौन करेगा। ये ऐसे सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। आज इसी पर बात होगी कि आखिर जो पहल की जा रही है क्या यह जमीनी स्तर पर लागू हो पाएगी। तो तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें, डॉक्टर सुभाषिनी जो कि विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाषिनी जी। आशीष कौल जो कि विस्थापित कश्मीरी पंडित है वो भी जुड़े हुए हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वही अजय जांडियाल जो कि ब्यूरो चीफ हैं वो जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले अजय आपका रुख कर लेते हैं। फिलहाल की परिस्थितियों को देखें समझें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया, गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जो कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि हम कश्मीर जाएं उनके लिए हम काम करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। क्या रोड मैप होने वाला है, क्या तैयारियां होंगी, क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं। देखिए सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से खासतौर पर विस्थापित हुए वो देश के अलग अलग हिस्सों या फिर ये कहूंगा दुनिया भर में जो है वो बसे हुए हैं। जो भी जिस जगह पर खासतौर पर जो जम्मू में बसे हुए हैं वो ये बात करेंगे, जो जम्मू से बाहर हैं वो सब जो है कश्मीर जाना चाहते हैं क्योंकि उनका जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है वो कश्मीर है। उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति, चाहे वो उनके बाग थे, जमीनें थी, मकान थी, उनको उस वक्त जो है नष्ट किया गया। उनकी जमीनों को डिस्ट्रेस सेल हुई। ये सारी चीजें जो हैं, दो अहम चीजें जो अभी भी जो उनके लिए सबसे जरूरी है वो ये, अगर वो कश्मीरी पंडित वापस आएंगे तो उनके लिए रोड मैप क्या होगा। क्योंकि कई सालों से सरकारें कह रही हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, मगर होगी कैसे, क्योंकि वहां पर सुरक्षित माहौल बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से ही देखें तो लगातार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया जाता है,
सरपंचिस को बनाया जाता है, सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। और लगभग 6 महीने पहले हमने देखा कि तरीके से अजय भारती जो एक नेता थे सामने ये सबसे बड़ी चीज यही आती है, सुरक्षा मुहैया कैसे करवाई जाएगी। अभी भी अगर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रहते हैं, यहाँ तो वो कैंपों में रहते हैं, वहां पर भी उनकी सुरक्षा को लेकर बनी रहती है। उनको नौकरियां दी गई, उन नौकरियों के बदले अगर देखा जाए जिस जगह पे वो नौकरियां करते हैं वहां पर वो कितने सुरक्षित हैं। जब अजय भारती जी को निशाना बनाया गया उसके बाद उन्हें मजबूरन अपने आप को एक बार फिर से सुरक्षा का माहौल उनके लिए सामने आ गया। तो यकीनन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो वहां पर एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें कश्मीरी पंडित सुरक्षित महसूस कर सके। और इसके लिए ये तब तक मुमकिन नहीं पाएगा जब तक कि वहां की आवाम साथ नहीं देगी, जब तक कि वहां की आवाम कॉन्फिडेंस में ना जो है वो कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अजय, देखिए कहीं ना कहीं तमाम सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि सरकार लगातार प्लान कर रही है, तमाम बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले चाहे वो भाजपा की बात कर ले, तमाम वादे कई बार किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि क्या वहां पर कश्मीरी पंडित सुरक्षित हैं? क्या उनके मंदिरों की सुरक्षा हो पाएगी? क्या उनको जॉब मिल पाएगी? क्या उनके जमीन जो पहले वहां पर थे अब वो हट चुके हैं, क्या उनके मुआवजे मिल पाएंगे? तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। डॉक्टर सुभाषिनी जुड़ी हुई है हमारे साथ, वे स्थापित कश्मीरी पंडित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। 1990 की रात को क्या हुआ आज सबके सामने है, पूरा देश जान रहा है किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां पर क्या कुछ झेलना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है मैम कि तमाम बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार की बात कर ले चाहे वो भाजपा की सरकार की बात कर ले, लेकिन आखिर कब तक ये तमाम बड़े वादे चलते रहेंगे, तमाम प्लानिंग होती रहेगी, एग्जीक्यूशन कब हो पाएगा? देखिए, इसमें हम कहेंगे कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी या कोई और पार्टी करेगी, हमें तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें पार्टी से मतलब होता तो शायद हम कश्मीर ना छोड़ते जी, ना हमें छोड़ना पड़ता। मेन जो है, जो कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने हमें वहां से भगाया, वो क्या उनको मंजूर है हमारा वापस आना? सबसे पहले सवाल तो वो है। आज ये मुद्दा इसलिए उठा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि विवेक जी तो आपके एमपी के हैं जिन्होंने अपने इतने गट्स दिखाए एक मूवी बनाने के लिए। सबसे पहले तो उनको थैंक यू करना चाहिए। बट सवाल बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी का है ही नहीं। आप पहले सवाल ये पूछिए कि क्या जो वहां के मुसलमान हैं क्या वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित को वापस आना? नहीं, नहीं, 99% नहीं, क्योंकि 32 इयर्स में जनरेशन खड़ी हुई है जिनको बिल्कुल पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित क्या चीज है। मतलब कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित, ये शायद उनको बिल्कुल पता नहीं होगी जी। अब सवाल है कि 90 में हम भाग आए तो किन्होंने भगाया? वो तो हमारे मुसलमानों ने भगाया, पाकिस्तानियों ने नहीं भगाया, अफगानिस्तानियों ने नहीं भगाया, किसी ने नहीं भगाया, ये हमें वहां लोकल्स ने भगाया। आप मुझे ये बता दीजिए, सपोज मेरा घर यहाँ पे है, जब तक मेरे पड़ोसी को नहीं पता मेरा नाम क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं क्या करती हूँ, तो क्या किसी और स्टेट से आके कोई बंदा उनको बता देगा कि मैं कहाँ रहती? नहीं। इसलिए हम सरकार पे सब ना छोड़े, पहले हम कश्मीरी मुस्लिम्स पे छोड़े कि जिन्होंने हमें वहां से हटाया, भगाया, जिन्होंने हमारा जेनोसाइड किया। मुझे पता है बिकॉज मैं उस टाइम एक स्टूडेंट थी कि मैं सोवरा में इंटर्नशिप कर रही थी। तो सोवरा जो है स्टेट कश्मीर इंस्टीट्यूट जो था, इट वाज अ हब फॉर मिलिटेंट्स। आपको शायद ये कश्मीर फाइल्स में तो कुछ परसेंटेज दिखाई है, आई थिंक सो, मैं तो इतना कहूंगी उसमें 10% दिखाया। क्या उन्होंने ये दिखाया कि सोवरा का जो हमारा कश्मीर इंस्टीट्यूट था, क्या उसके लॉन में अशफाक मजीद और भी कई नाम है, बड़े बड़े नाम है, जब वो मर गए तो उनकी वहां पे ग्रेवयार्ड बनाना चाहते थे? क्या ये किसी को मालूम है? हमारे डस्टबिन चेक करे जाते थे क्योंकि इन्होंने इतने कैसेट्स निकाले थे कि भाई वही जो कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट नारा हुआ करता था, वो कैसेट्स बनते थे जो सबको बांटे जाते थे। हमारी गाड़ी पे लिखा जाता था इंडियन डॉग्स गो बैक। सो आप गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि वहां की पब्लिक, वहां के मुस्लिम्स जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित। सही सवाल जो है आपने खड़ा किया है
सरकार की बात तो बात में है, लेकिन वहां की आम जनता, वहां की आम आवाम क्या चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस वहां पर आए? आर.के. भट्ट जी, आपसे भी सवाल है, देखिए, क्योंकि सुभाष जी ने एक अहम मुद्दा यहां पर उठाया। उन्होंने कहा कि अगर वहां के लोग चाहते हैं तभी यह आसान हो पाएगा कि कश्मीरी पंडित वापस अपने क्षेत्र, अपने गृह क्षेत्र पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये भी तमाम बड़े आरोप लगाए कि वो भूमिका बांधने गई थी, और ये सिर्फ 1990 नहीं, ये लगभग 10 साल पहले से ही लगातार प्लानिंग हो रही थी, और जिसकी वजह से उस रात ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली। तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसका असर देखने को मिलेगा, कश्मीरी पंडितों को वापस से वहां पर पहुंचने का मौका मिलेगा, और वहां की आवाम जो है वो कश्मीरी पंडितों को एक्सेप्ट करेगी? आर.के. भट्ट जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ, देखिए, मेरा जो अपना पर्सनल व्यू पॉइंट वो ये है कि कश्मीरी पंडितों की त्रासदी 89-90 में क्या चली, आप तो वो सबके सामने पूरी खुल के दोबारा आज 2022 में आ गई। जी। काफी सारे लोग जो हमारे ऊपर ये उंगलियां उठाते थे कि आप वहाँ भगोड़े हो गए, आप भाग गए, आप उनसे लड़ नहीं पाए, तो काफी लोगों को अलग अलग नैरेटिव इस बात के लिए था कि कश्मीरी पंडित कश्मीर से क्यों निकला है। जाके उस नैरेटिव के ऊपर आज विराम लग गया, और ये साफ जाहिर हो गया कि कश्मीरी पंडितों के दुश्मन कौन है और किन्होंने इनको भगाया। पर हमने हर टाइम ये सोचना है कि जैसे अभी यहाँ पे सुभाषनी मैम कह रही थी कि वो लोग नहीं चाहते हम आए ना आए। देखिए, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो क्या चाहे। अगर वो ये चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित कभी वापस ना आए, उसका क्या मतलब हम चुप करके बैठे, हम वापस न जाए? हम पिछले 2-4-5 साल से देख रहे हैं इस किस्म का माहौल पैदा हो रहा है कि कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। और मैं आपको कहूं कि आज मेरा भी परिवार कश्मीर वैली के अंदर है, और जहां वहां काफी हद तक हमें लोकल लोगों की अच्छी कोऑपरेशन मिल रही है, जिसकी वजह से वे 10 साल से वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। और दूसरी तरीके से हमारी ये उम्मीद जुड़ी है कि आज जो देश को चलाने वाले कॉरिडोर्स है या जो देश को चलाने वाले नेता है, उनको थोड़ा सा और संजीदगी से इसको लेना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडित के जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ ये डिस्कस करके एक रिटर्न का मॉड्यूल तय करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आर.के. भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपने अपनी बात रखी। बड़ी बात यह कि आज बड़ी बहस में हमारा सवाल यही था कि अगर कश्मीरी पंडित वहां पर वापस जाते तो क्या वहां पर वो सुरक्षित होंगे, क्या उनकी मंदिरों की सुरक्षा हो पाएगी, और क्या वहां की आम आवाम उन्हें एक्सेप्ट करेगी? तमाम बड़े सवाल थे, आपने सुना, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो पहल कर रही है उसका असर जल्द से जल्द देखने को मिले। एक ब्रेक।